ऑक्सफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान पूरे यूरोप में हिच हाइकिंग से घूमी। जी हाँ, हिच हाइकिंग, लिफ्ट लेकर घूमना, जिसे करने में आज के दौर की लड़कियां भी घबराती है। उन्होंने 1955 में यह किया और पूरा यूरोप घूमा। यूं वे बेहद अमीर परिवार से थी। उनके पिता मैसूर रियासत में मंत्री थे और ग्वालियर के दीवान भी। लंदन में पढ़ाई के दौरान डिश वॉशर के रूप में उन्होंने पार्ट टाइम काम किया। जी हाँ, दूसरों के झूठे बर्तन धोए ताकि दुनिया को थोड़ा नजदीक से देख सकें, जान सकें। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा में आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत की पहली महिला अर्थशास्त्री देवकी चैन की, जिन्होंने अर्थशास्त्र की दृष्टि से समाज में महिलाओं की स्थिति को देखा, परखा। भारतीय समाज को यह समझाया कि हम गरीब तबके में काम करने वाली महिलाओं के आर्थिक योगदान को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं, जबकि उस तबके में अधिकांशतः महिलाएं ही घर चलाती हैं। देवकी जी ने असाधारण जीवन जिया है। उनका जन्म 1933 में मैसूर के उच्च वर्गीय परिवार में हुआ था। पहला विद्रोह 18 साल की उम्र में परिजनों द्वारा ढूंढे लड़के से विवाह न करने का किया और अपनी राह खुद बनाई। अर्थशास्त्र जैसे महिलाओं के लिए अनछुए माने जाने वाले विषय में विशेषज्ञता हासिल की। यह डगर इतनी भी आसान न थी। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखी किताब द ब्रॉस नोटबुक में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा यौन उत्पीड़न की कोशिश का भी जिक्र किया है, जहां इनकार के बाद मेरे साथ काम करने के लिए यह पर्याप्त शिक्षित नहीं कहकर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। इस घटना का कुछ समय उन पर असर रहा। इसके बाद वे हर रुकावट को परे हटाकर लगातार आगे बढ़ती रहीं। उम्र के सफर के साथ साथ देवकी जी ने आर्थिक योगदान में महिलाओं की स्थिति को समझा, जाना कि विकासशील देश में महिलाओं के अवैतनिक कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता है, भले ही वह कृषि से जुड़े कठिन से कठिन कार्य हो। यहाँ तक कि गरीब तबके में आर्थिक भार महिलाओं के कांधे पर ही है, लेकिन उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं है। उनकी इसी शोध की परिणति भारतीय महिलाओं की शक्ति की तलाश, 5 भारतीय मामलों का अध्ययन, घरेलू अत्याचार, महिलाओं के काम पर खोजी निबंध, एक डायना एल, महिला राजनीति की शब्दावली, महिला एवं विकास अर्थशास्त्र, एक दक्षिणी नारीवादी की यात्रा, द ब्रॉस नोटबुक एक संस्मरण आदि किताबों के रूप में हुई। देवकी जी को साल 1983 में जेंडर एंड पॉवर्टी के विषय पर 9 यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने के लिए स्कैंडिनेवियाई इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज कोपेनहेगन में फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। यह लिस्ट बहुत लंबी है। साल 1999 में उन्हें डरबन वेस्टविल यूनिवर्सिटी की ओर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। साल 1995 में यूएनडीपी की बीजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में ब्रैडफोर्ड मॉर्स मेमोरियल अवार्ड मिला। 1984 में वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बॉस्टन यूनिवर्सिटी की फुल टाइम ब्राइट सीनियर फेलो भी रह चुकी हैं। वह कर्नाटक सरकार स्टेट प्लानिंग बोर्ड की फेलो भी रह चुकी हैं। यूजीसी की वुमेन स्टडीज़ की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य भी रह चुकी हैं। सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए 2006 में उन्हें भारत सरकार के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देवकी जी ने जो जिया, समझा, जाना, परखा, उसे अपनी लेखनी के माध्यम से कागज पर उकेरा और समाज को समझाने की कोशिश की कि महिलाएं सिर्फ परिवार रूपी गाड़ी का पहिया ही नहीं हैं, वे एक अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ भी हैं, जिनके योगदान को अक्सर भुला दिया जाता है, या यूँ कहें कि उस पर कभी किसी का ध्यान भी नहीं जाता।